वेलकम बैक स्टूडेंट एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे कुछ सिस्टम्स के, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जो भी रेस्पिरेशन के अंदर पार्ट्स यूज़ होते हैं, यानी कि सांस लेने में, उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाने में और उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैस को रिलीज़ करने के बीच, इस पूरे प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन्स आपके काम में आते हैं वो सब मिलकर के स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एंड देन सेम सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। तो इनको सर्कुलेट करने में जो जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं वो सब आपके सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आती है हमारी नोज़, क्योंकि इन्हेलेशन हम नोज़ के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब नोज़ के थ्रू माउथ के थ्रू भी हम इन्हेलेशन कर सकते हैं, लेकिन नोज़ के थ्रू इन्हेलेशन करने का क्या एडवांटेजेस होते हैं। हमारी नाक में जो नेसल कैविटी होती है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं या जितना भी डस्ट होता है, स्मोक होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उन हेयर्स में अटक जाते हैं और हम नोज़ के थ्रू डायरेक्ट क्लीन एयर को इनहेल करते हैं। ओके, देन आता है आपका लाइनेक्स। नोज़ के बाद हमारे जो हमारा सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आता है, जो कि हमारा वॉइस बॉक्स भी कहते हैं हम इसे। यहाँ से होते हुए जो एयर है वो लाइनेक्स तक जाती है, देन फायरेक्स, उसके बाद आती है ट्रैकिया, जो हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद आती है आपकी ब्रोंची, जो कुछ इस तरह के पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर बनते हैं। उसके बाद आता है आपका डायफ्राग्राम, जो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये आपका डायफ्राग्राम होता है। देन वो जा कर के हमारे लंग्स तक पहुंचता है, यानी कि जो भी हमने इनहेल करा वो इन सारे पार्ट्स से हो कर के फिर लंग्स में जाता है। वहाँ से आगे की साइड हमारे हार्ट पे पंप होता है, एंड देन ब्लड के साथ जो एयर है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाती है। सो ये जो पूरा सर्कुलेशन है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट भी बन जाता है। बट बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर हम सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की ही बात करेंगे। उसके बाद सेम ये जो आपके जो भी एयर आपने इनहेल करी है, जो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलकर के आती है, उसके बाद ये पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट करती है। सर्कुलेशन के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर इनहेलेशन के थ्रू आपकी नेज़ल कैविटी से ही बाहर रिलीज़ होता है। अब इसके क्या फंक्शन है, सेम वही, जो नोज़ है हमारी वो हमें इलनेस और इरिटेशन जो होती है डर्ट पार्टिकल्स की, उससे बचाती है, ताकि डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये हमारी गैसियस एक्सचेंज की जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ा देती है, क्योंकि जब हम क्लीन एयर इनहेल करते हैं तो हमारा जो लंग होता है वो और ज़्यादा, मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है इनहेलेशन का वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम किसी ऐसी एयर में सांस लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डस्ट में भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्मोक है वहाँ पर, तो जो लंग्स होते हैं वो एयर को ऑक्यूपाई करने, मतलब उनका जो ऑक्यूपेंसी लेवल होता है एयर का वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। उसके बाद जो ब्लड का फ्लो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा इनहेल करते हैं ऑक्सीजनेटेड एयर, तो वो हमारे ब्लड के अंदर उतनी ज़्यादा मिक्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो उतना ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जो कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है टू एंड फ्रो, यानी कि आना जाना दोनों करता है। और मटेरियल में सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सिर्फ ब्लड की बात नहीं करेंगे, मटेरियल जो होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ब्लड के साथ एयर भी होती है, जो ऑक्सीजनेटेड एयर जाती है ब्लड में मिक्स होकर के, तो वो सारी ही चीज़ें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं।
इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो ब्लड के मतलब जो ब्लड होता है वो ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब हमारा जो हार्ट है एवरेजली वो 1 लाख टाइम्स दिन में बीट करता है। एंड अगर रफली हम एक स्ट्रक्चर मतलब रफली एक अंदाज़ा लगाएं तो वो 20,000 गैलन्स ब्लड जो है वो एक दिन में पंप करता है। इसके बाद जो हमारा ब्लड जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका हार्ट, फिर आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्स। अब हार्ट जो है हमारा मेजर 4 चैम्बर्स में बटा होता है। एक है आपका आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ओके, जितना भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट आर्ट्रियम से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम में जाता है, देन वो लंग्स तक पहुंचता है। और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका लंग्स से आता है और लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में होकर के बाहर जाता है। इसके बाद आपका आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी इलास्टिक ब्लड वेसल की तरह होती हैं। जो ब्रॉड आर्टरीज होती हैं वो एक थंब के मेज़रमेंट की होती हैं, और जो नैरो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन, जैसे हेयर्स होते हैं ऐसी होती है। अब आर्टरीज का काम क्या होता है, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, यानी कि जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो उसको हार्ट से पंप आउट करके ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। ओके, ये ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। इसके अलावा जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर ब्राइट रेड ब्लड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत ही बारीक होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं। इनके अंदर से जो ब्लड होता है या जो भी आपकी एयर एक्सचेंज होती हैं वो बहुत ही स्लो और एक स्ट्रेट लाइन में होकर के जाती हैं, ये इतनी थिन होती है। जो कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने का काम करती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी से जितना भी हीट रिलीज़ होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट कर रहे हैं आप लोग, तो उस टाइम बॉडी से जितना भी हीट होता है वो ट्रांसपोर्ट होकर कैपिलरीज की तरफ जाता है, और कैपिलरीज जो है वो उस हीट को बॉडी से बाहर रिलीज़ करती है। इसके बाद आती है वेन्स। वेन्स जो होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, जनरली हम देखते हैं ये इनका काम ब्लड सर्कुलेशन का ही होता है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ लेकर के जाती हैं, और जो सिस्टमेटिक वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से राइट आर्ट्रियम की तरफ लेकर के जाती हैं। इसके बाद आता है आपका फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड हार्मोन्स को कैरी करता है। इसके अलावा आपकी ब्लड के अंदर और भी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके थ्रू ही आपकी बॉडी तक, जो आप खाना खा रहे हैं उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपके ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी तक पहुंचती है। इसके बाद जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो भी इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही रिलीज होता है। हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाने के लिए भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम आता है। डिसीज़ यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मौजूद होती है? जो प्लेटलेट्स होती हैं ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर होती है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही हमारी बॉडी तक पहुंचती हैं, हमारे इम्यूनिटी को बनाती हैं। हम जो भी चीज़ खाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो सारा हमारी बॉडी को ये जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है ये प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट करता है। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो कैपिलरीज के थ्रू वो हीट बाहर रिलीज़ होती है, अदरवाइज़ अगर वो बॉडी के अंदर ही रहेगी तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। ये चैप्टर हमारा जितना भी मेजर कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है चैप्टर को लेकर के या पिछले भी किसी चैप्टर में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली हमारे
इंस्टाग्राम चैनल पर डीएम कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पिन करी हुई, तो आप वहाँ जा कर के फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, देन सेकेंड पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। अदर कोई कन्फ्यूजन होती है आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू।